देखिए, बेला है अलबेला, वहाँ कोई झमेला है ही नहीं। बेला जो है वो अपना परिवार को चिंता है। जहानाबाद के जहाँ तक आप फंड की बात किए तो उसका स्पष्ट आपको कर देते हैं। हर सांसद का अधिकार है कि जितना पैसा है उसका 25% हिंदुस्तान में कहीं भी खर्च कर सकता है। एक बार कृपया कानून की किताब पढ़ लें, दिमाग का किताब जो बंद है वो खुल जाएगा। हम अपना अधिकार का इस्तेमाल किए हैं और मिठाई नहीं खाए। जनता चाहे जहानाबाद का हो चाहे गया का हो, दोनों हमारे मालिक हैं, दोनों हमारे परिवार हैं। वो किताब पढ़ लें और तब हमारे खिलाफ बोले तो अच्छा लगेगा। यहाँ खर्च किए, जहानाबाद खर्च किए, बात बराबर है। नाराजगी आई है जब मनोरमा देवी की हम बेटी बोल दिए तो कोई भी बाप अपने बेटी के खिलाफ नहीं बोल सकता, इसलिए बोलना तो पड़ेगा सर, नीति में कोई नहीं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम थोड़ी फोन किए कि मेरा फोन नहीं उठाई है, हम तो फोन न किए। तो जनता बोल रहा तो जनता के बात समझिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बेलागंज में कहाँ देख रहे हैं सर, विश्वनाथ जी निकल चुके हैं, अन्य कार्यकर्ता निकल चुके हैं, यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप भी कुछ देर में निकलने ही वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या है? देखिए, बेला है अलबेला, वहाँ कोई झमेला है ही नहीं। बेला जो है वो अपना परिवार को चिंता है और इस बार आपको रिजल्ट दे देगा, परिवार को अपना घर में ले आवेगा। उपचुनाव में सर बड़ी सिस्टम काम किया था, कई मंत्री जो है आकर के धमका रहे थे जनप्रतिनिधि को, पंचायत के प्रतिनिधि को। इस बार भी कुछ हो रहा है क्या? देखिए, इस बार तो हम जितना बूथ है उतना मीडिया वाले को भेज देंगे, वहीं से चला देगा उसी टाइम। इस सबको भी नौकरी जाना जरूरी है ना। मारा पीटा, थाना में सबको बंद किया, धमकाया, ये सब होना चाहिए। ये जब डेमोक्रेसी है, मताधिकार अपना अपना अधिकार है, तो उसमें ये रंगदारी थोड़ी चलेगा। मेरे बारे में कहीं नहीं कोई बोल रहा है कि रंगदारी की है। पहले तो लोग समझता था कि बूथ लूट के चुनाव जीत जा रहा, आज भी बूथ लूटा रहा है क्या? तो ये सब चलने बनने वाला अब नहीं है। आपके गढ़ को समाप्त करने की साजिश चल रही है सर, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, हम तो पहले बोले कि जितना बेला विधानसभा में लोग हैं सब हमारे परिवार हैं और अपने परिवार के बीच में अगर कोई गलती हुआ माफ़ी मांग के जानना नुकसान नहीं है और अपने परिवार से माफ़ी मांगना भी चाहिए। हम माफ़ी भी चाहते हैं। कोई हमसे, हमारे कार्यकर्ता से या हमारे परिवार से कोई गलती हुआ तो हम क्षमा चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे क्षमा? हमेशा क्षमा रहना चाहिए। नेता को हमेशा झुक के रखना चाहिए। जनता मालिक है और उस मालिक के सामने आपको मोछ नहीं हटना है। जब पढ़ते थे तो मोछ ऊपर रखते थे, अब जब राजनीति में आए तो मोछ नीचे कर दिए। झुकना सीखें। बेला के कई गांव में कल हम थे सर, तो वहाँ एक बात की चर्चा है कि जहानाबाद के फंड भी बेला में ले आए हैं, तो आओ क्या करते? ऐसा काहे हो रहा है सर कि जहानाबाद के फंड बेला में काम करवा? अब एक बात जान लीजिए आप, जो स्पष्ट है, कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में कोई सांसद को या कोई विधायक को फंड नहीं मिला था। वो सब प्रधानमंत्री जी एक आवाज़ दिए आप ही लोग के माध्यम से कि जितना पैसा है सबको लगा दिए हैं कोरोना के इलाज में। उसी से दवा दारू आ रहा है बाहर से भी और यहाँ भी व्यवस्था करके बना रहे हैं। तो एकाएक किसी विपत्ति गिर जाएगा तो उसको तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी एकाएक हम लोग को जितना फंड था वो लगा दिया कोरोना काल में। हिंदुस्तान में कोई किसी को आपत्ति ना हुआ, चाहे कोई पार्टी के लोग हो, सब लोग समर्थन दिया उनको और भरपूर समर्थन दिया। नतीजा है उससे बाद में प्रधानमंत्री जी चुनाव जैसे पार्लियामेंट के हुआ तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद फंड हम लोग को रिलीज कर दिया। जितना सांसद कोटा था, विधायक कोटा था, सारा फंड रिलीज कर दिया। और फंड जब रिलीज हो गया तो हम लोग तो सांसद बन गए तो इस्तीफा दे दे के चले गए। तो वर्तमान में जो विधायक बनेगा वही न लेगा। तो वर्तमान में विधायक थी मनोरमा देवी, जो हमारी बेटी के रूप में है, तो हमारी बेटी को मिला हाथ में। तो जहानाबाद के जहाँ तक आप फंड की बात किए तो उसका स्पष्ट आपको कर देते हैं।
हर सांसद का अधिकार है कि जितना पैसा है उसका 25% हिंदुस्तान में कहीं भी खर्च कर सकता है। जो लोग न पढ़े हैं, जो लोग मेरे खिलाफ बोले हैं, एक बार कृपया कानून की किताब पढ़ लें। दिमाग का किताब जो बंद है वो खुल जाएगा। हम अपना अधिकार का इस्तेमाल किए हैं और मिठाई नहीं खाए। जनता चाहे जहानाबाद का हो चाहे गया का हो, दोनों हमारे मालिक हैं, दोनों हमारे परिवार हैं। वो किताब पढ़ लें और तब हमारे खिलाफ बोले तो अच्छा लगेगा। यहाँ खर्च किए, जहानाबाद खर्च किए, बात बराबर है। ये नहीं ना कोई कहा कि सुरेंद्र यादव इसका मिठाई खा गया, इसको और किसी चीज़ में खर्च कर दिया, गलत चीज़ में। ऐसा तो काम नहीं हम किए हैं और आगे भी फिर करेंगे। 25% हम खर्च करेंगे। मता जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे। जिसको बुरा लगना है तो लगते रहे, हम अपना काम करते रहे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर। कल हम मेडिकल मोड़ पे थे, काफ़ी यादव समाज का दुकान है, तो उन लोगों से हम पूछे कि किसकी जीत होगी, तो कहा कि सुरेंद्र यादव के यहाँ जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा में मुलाकात हो जाता है, फ़ोन उठ जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका न फ़ोन उठता है न उनका बेटा का फ़ोन उठता है। इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? क्या ये सब सुनने के लिए आपको भी मिल रहा है? नाराजगी आई है? जब मनोरमा देवी की हम बेटी बोल दिए तो कोई भी बाप अपने बेटी के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसलिए बोलना तो पड़ेगा सर। ना इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम थोड़ी फ़ोन किए कि मेरा फ़ोन नहीं उठाई है, हम तो फ़ोन न किए। तो जनता बोल रहा तो जनता के बात समझिए। हम बेटी बोल दिए तो उससे फिर अब शब्द नहीं बोलेंगे। मतलब इसका फायदा हो रहा है विश्वनाथ जी को? अब हम तो जनता जाने ना, जनता जाने, जनता मालिक है। चलिए, तो जनता मालिक है, ये सुरेंद्र यादव थे। आपको बताते चले कि बेलागंज में हम पिछले कई गांव में जो है कई दिनों में गए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है सुरेंद्र यादव के गढ़ में वापसी की जो है लहर है। और वापसी इस बात पर भी हो रही है कि जब उपचुनाव में जीत हुई तब जो है जो उम्मीद जनता को था वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। सुरेंद्र यादव ने कहा है कि अगर जहानाबाद के जनता का फंड गया में आया है, बेलागंज में आया है, तो वो भी जनता है और विकास होना चाहिए। काम कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या होता है। बेला एक बार फिर से जो है सुरेंद्र यादव का जो गढ़ कहा जाता है बेटा के हाथ में जाता है, विश्वनाथ जी जीत दर्ज करते हैं, या फिर जनता फिर से जो है किसी दूसरे को चुनती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि गढ़ में वापसी की लहर फिर से दौड़ रही है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए गया से विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।